राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक छलावे की कहानी। पहले वक्त में दादी नानियों से छलावे के बहुत किस्से सुनने को मिलते थे। ग्रामीण एरिया में छलावे के किस्से आम माने जाते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसकी नई नई शादी हुई थी। वह अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था और रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सो वह जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि शाम होने से पहले वो अपनी ससुराल पहुंच जाए। पर फिर भी अंधेरा हो गया था और उसका ससुराल अभी काफी दूर था। लड़के का नाम रामू था। रामू तेज तेज चल रहा था। अचानक से उसे एक आवाज आई, अरे किधर जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। इतना सुनते ही रामू के पसीने छूट गए और उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और वह बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तेज तेज चलने के कारण वह बहुत थक गया था और अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसे आवाज सुनाई दी, अरे कहाँ जा रहे हो, इस भाई को भी ले चलो, अकेला है यहाँ। एकाएक वो सामने आ गया और उसको देखकर रामू थर थर कांपने लगा। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। फिर उसे याद आया कि छलावा आग से डरता है। उसके पास बीड़ी थी। उसने जल्दी से बीड़ी सुलगाई और समझदारी से और बहादुरी दिखाते हुए बोला, कहाँ चलना है, मेरा गांव तो आ गया, वो देखो सामने। क्योंकि सामने से उसके ससुराल वाले मसाले लेकर आ रहे थे, क्योंकि उनको खबर थी कि रामू आने वाला है और अंधेरा होने के कारण उनकी जो चिंता बढ़ने लगी थी और रामू की फिक्र होने लगी थी। तो वे लोग अपने घरों से मसाले लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े थे और उन्हें देखकर वह छलावा एकदम से गायब हो गया। जैसे ही रामू अपनी ससुराल में पहुंचा, ससुराल वालों की जान में जान आई। उस वक्त कोई टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, ना ही कोई तार वार भेजा जाता था, क्योंकि इतना लोगों ने तरक्की नहीं की थी कि या कोई संदेश या कोई फोन कर दिया जाए। इसलिए ज्यादा थका होने के कारण रामू को नींद आ रही थी, पर संकोच के कारण वो कुछ बोल नहीं रहा था और ससुराल वाले भी जमाई की आवो भगत में लग गए। उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने से फ्री होकर जब रामू सोने के लिए कमरे में गया तो वहां पर वह अपनी पत्नी रूपा को देखा तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर, इतनी गोरी, इतनी नाजुक कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। मासूम सी खड़ी रूपा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू को देखे जा रही थी और रामू भी रूपा को देखता रह गया। रामू उसके पास गया और उसने उससे पूछा, रूपा कैसी हो तुम, और माँ ने तुम्हारे लिए ये साड़ी भेजी है, यही पहनकर तुम कल मेरे साथ चलोगी। रूपा ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके साथ बातें करने लगी। बातें करते करते कब रामू को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और रूपा उसको देखती देखती कब सो गई उसे भी होश नहीं रहा। वो रामू के पास उसके हाथ पर सो गई। सुबह मुर्गे की आवाज से उन दोनों की आंखें खुली। आंख खुलते ही रामू ने फटाफट नहाने के लिए गया ताकि तैयार होकर जल्द से जल्द अपने घर के लिए रवाना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रात वाले छलावे का भय उसके मन में बस गया था। फ्री होने के बाद रामू ने घर वालों से विदा ली और जल्दी ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। रवाना होने से पहले रामू की सास ने रामू को और रूपा को माता रानी का एक लॉकेट पहनाया ताकि उस छलावे से उसका बचाव हो सके। अब दोनों अपनी यात्रा पर रवाना हो गए। चलते चलते दोपहर हो गई। आधा रास्ता पार करने के बाद
रामू को लगा जैसे कोई उनको देख रहा है। उसने रूपा को कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है और हम पर नजर रख रहा है। तभी रूपा बोली, मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो और मुझसे बोल रहा है कि यह लॉकेट खोल दो। छलावे का डर रूपा और रामू दोनों के मन में था, फिर भी वो हिम्मत दिखा रहे थे। पर जब उनको लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है तो रूपा को आवाज सुनाई दी, खोल दो लॉकेट। और उसका शक यकीन में बदल गया। अब उसका डर भी बढ़ गया था। उसको लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा और दोनों पति पत्नी मारे जाएंगे। दोनों को बहुत थकान भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चलते हुए बरसों हो गए हों। सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामू हनुमान जी का भक्त था और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी उसको सामने एक मंदिर दिखाई दिया और थकान और भूख से भी उनकी हालत खराब हो रही थी और उनका गांव अभी कुछ दूर था। सो दोनों ने मंदिर में रुककर आराम करने का विचार किया। मंदिर में दोनों चढ़ने लगे, तभी आवाज आई, अरे रुको, यह मंदिर तो एक यक्ष का है, तुम उसमें मत जाओ नहीं तो मारे जाओ। उनको सिर्फ आवाज सुनाई दी पर आसपास कोई नहीं था। तभी रूपा बोली, जल्दी से मंदिर में चलिए वरना ये छलावा पता नहीं कौन सा रूप बना के आएगा। रामू ने उसकी बात मान ली और मंदिर में चला गया। अब दोनों मंदिर के अंदर थे। अब मंदिर जो था वो मंदिर माता दुर्गा का था और वो वास्तव में छलावा था जो उनको भटका रहा था। कुछ देर बाद रामू बोला, कब तक ऐसे डर के आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ तो हमें करना होगा। रूपा बोली, आपकी बात तो ठीक है पर क्या करेंगे, हमारे पास कोई युक्ति भी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि छलावा हमें ना छल सके। रामू बोला, मेरे पास एक तरीका है, अगर हम दोनों कुछ ऐसा करें कि वो हमारे पास आए ही ना, पर इसका खात्मा भी हो जाए और सब गांव वाले और जो भी इस रास्ते से आते जाते हैं उनका डर भी खत्म हो जाएगा और सब बेखौफ आ जा सकेंगे। रूपा बोली, क्या है वो तरीका, मुझे भी तो बताओ, हम कोशिश करेंगे, बाकी सब माता रानी पर छोड़ देते हैं। रामू बोला, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब रामू ने माता रानी का सिंदूर लिया और उससे रूपा के सर पर लगाया, पर खुद के तिलक नहीं लगाया। उसने रूपा से कहा, सुनो रूपा, अब तुम बाहर जाओ और मैं भी चलता हूँ। वो मेरा रूप धारण कर तुम्हें छलने का प्रयास करेगा। अब तुम मुझे कैसे पहचानोगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। रूपा बोली, आप माँ दुर्गा का ये दुपट्टा दिखा देना, मैं समझ जाऊंगी कि वो आप हैं। रूपा ने उसे बताया तो रामू कहने लगा कि हाँ, ये सही रहेगा। रामू ने जो कहा था रूपा को वो समझ आ गया, पर फिर भी वो डर रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। परंतु रामू पर भरोसा था उसे। वह जानती थी कि रामू उसे बहुत प्यार करता है। फिर दोनों वहां से निकले और थोड़ी दूर चले तो उनको एक आदमी मिला जो देखने में बहुत अजीब था, पर वो बहुत बीमार सा लग रहा था। वह बहुत ही मरी सी आवाज में बोला, बेटा रामू, मुझे उस घर तक छोड़ दोगे जो मंदिर के पास है। एक बार को तो जो रामू भी हैरान था कि ये हो क्या रहा है। फिर रामू ने कहा, कोई बात नहीं काका, मैं आपको छोड़ दूंगा, आइए मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जैसे ही रामू का हाथ उस आदमी ने पकड़ा तो वो अपने असली रूप में आ गया और उसने रामू को पकड़ लिया और बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकते,
पर रामू भी कहाँ हिम्मत हारने वाला था। बहुत हिम्मती था वो और साहसी भी था कि काफी देर तक वह उससे लड़ता रहा। पर कब तक उसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो उसने रूपा से कहा, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो यह तुम्हें भी मार डालेगा। छलावा छलावा है ये, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। एकदम से रूपा ने वो दुपट्टा और सिंदूर जो उसने माता रानी के मंदिर से लिया था, वो जो रामू के करीब जाकर उस छलावे के ऊपर फेंक दिया। इस हमले से वह छलावा बौखला गया और दर्द से चीखने लगा। थोड़ी देर में धू धू करके जलने लगा। कुछ ही पलों में छलावे का अस्तित्व ही खत्म हो गया और रूपा और विष्णु उसे लड़ता लड़ता जो हार मानने लगा था, रूपा के इस हमले से आए उसने जो उस छलावे पर किया था बहुत खुश हो गया और उसे उस पर बहुत फक्र भी महसूस हुआ। इतना हो हल्ला सुन के गांव के लोग भी आ गए थे, पर अब सारे हालात काबू में थे। जब रामू ने सारा किस्सा गांव वालों को सुनाया तो सब लोग हैरान और परेशान होकर इस बात से खुश थे कि चलो, डर जो सबके मन में था वह अब निकल गया और अब घर चलने का वक्त था। कारण जो भी रहा हो, छलावे का तो अंत हो गया। वहाँ के मंदिर में हवन कराया गया और शुद्धि की गई। अब सारा गांव निश्चिंत था। रामू और रूपा के कारण इस गांव ने इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।